दोस्तों Hyundai Venue को 16 जून को भारत में लॉन्च किया जाएगा। बुकिंग शुरू कर दी गई है। यह आपको 5 वेरिएंट में मिलेगी, E, S, S प्लस, S ऑप्शनल, SX और SX ऑप्शनल। पेट्रोल और डीजल इंजन जो थे वो सेम रहेंगे जैसा कि अभी पुरानी वाली में मिल रहे थे। इसके अलावा 21,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट देकर के आप इसको बुक करा सकते हैं और इनिशियली आपको 3 से 4 महीने का वेटिंग पीरियड इस पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन और एक डुअल टोन कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एलेक्सा की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आपको मिल रही है। डिटेल वीडियो आप जल्द ही ओकेकार 24/7 यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। इसके अलावा कुछ रियल लाइफ पिक्चर्स भी इसके सामने आ गए थे। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओकेकार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। Hyundai Creta, Alcazar, i20 बायस को फिलहाल सिंगल स्मार्ट की देखने को मिलेगी और जो दूसरी की रहेगी वो आपको 6 महीने के बाद दी जाएगी। चिप शॉर्टेज की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले 1-2 सालों तक हो सकता है इसको सॉल्व कर लिया जाए, जिससे आने वाले समय में ही प्राइस भी डाउन हो जाएंगी और जो डिलीवरीज हैं वो भी फास्ट होंगी। लेकिन फिलहाल जब तक ये चिप शॉर्टेज का संकट है, जब तक इसके आने वाले परिणाम जो होंगे और भी ज़्यादा परेशानी देने वाले होंगे। अगली अपडेट की बात करें तो 2022 Honda WRV फेसलिफ्ट की कुछ पिक्चर सामने आई है, जहां पर इसका फ्रंट फेशिया काफी विजिबल है और जो इसका लुक है काफी चेंज लग रहा है आउटगोइंग मॉडल से। होंडा के पास फिलहाल सरवाइव करने के लिए होंडा सिटी और अमेज जैसी 2 सेडान है, लेकिन जो कि सबसे अच्छा सेगमेंट है, इंडिया में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट या मिड साइज एसयूवी सेगमेंट या फिर हैचबैक सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में अफोर्डेबल कार या फिर एक अच्छे बजट की कार को लाना चाहिए होंडा को, क्योंकि एक पॉपुलर नाम है, अच्छे इंजन्स होते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी देते हैं, अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं, ऑल ओवर लुक देखा जाए तो काफ़ी प्रीमियम रहता है। लेकिन होंडा अपने जो ग्लोबल प्रोडक्ट है उनको तो अपडेट देता है, लेकिन इंडिया के अंदर खाली 2 सेडान पर ही डिपेंड है, जो कि टॉप सेलर भी हैं। अगर ये हैचबैक लेके आता है 7 से 12 लाख रुपए के बजट में, सब 4 मीटर एसयूवी लेके आता है और भी अगर गाड़ियों को लॉन्च करता है, मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसमें हाथ आजमाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर ब्रांड बन सकता है, क्योंकि नई नई कंपनियां आकर टॉप सेलर प्रोडक्ट दे रही हैं और उनके नए नए प्रोडक्ट भी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो जा रहे हैं। लेकिन होंडा जो कि एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, इंडिया के अंदर पॉपुलर भी है काफी, वो अपने नए प्रोडक्ट को लेकर के आना ही नहीं चाह रहा है, जबकि लोग होंडा पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और नई कंपनियों के मुकाबले। अगली अपडेट की बात करें तो 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो का एक और नया टीजर जारी किया गया है। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, 27 जून को इसको लॉन्च किया जाएगा। आउटगोइंग मॉडल यानी कि जो करंट मॉडल है वो भी साथ साथ बिकता रहेगा और नई वाली स्कॉर्पियो में आपको काफी मॉडर्न डे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। प्राइस के अनाउंसमेंट भी 27 तारीख को ही की जाएगी। इसके बारे में ज्यादातर जानकारियां निकल करके सामने आ गई हैं। एक्सटीरियर पूरी तरीके से अनवील कर दिया गया है और जो भी डिटेल्स आएंगी हम आपके लिए जरूर से वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, जिस तरीके से XUV 700 और महिंद्रा थार पर जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, आपको स्कॉर्पियो पे देखने को मिल सकता है। इनिशियली जो वेटिंग पीरियड होगा वो काफी कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी 1 साल और 1.5 साल को पार करने वाला है। अगली अपडेट की बात करें तो स्कोडा स्लाविया के प्राइस में बढ़ोतरी कर दी गई है और नए प्राइस की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो जून में लागू कर दी जाएंगी। 60,000 रुपए तक इसकी प्राइस को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर जो प्राइस बढ़ी है सबसे कम वो इसके एक्टिव मैनुअल ट्रांसमिशन पर बढ़ी है। नई प्राइस शुरू होती है 10,99,000 रुपए से और टॉप एंड वेरिएंट जिस पर 60,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं उसकी प्राइस जाती है 18,39,000 रुपए तक। लगभग 3% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है और डिस्प्ले जो था, टच स्क्रीन डिस्प्ले था, उसको भी छोटा कर दिया गया है। अगली अपडेट की बात करें तो MG एस्टर के प्राइजेस को भी बढ़ा दिया गया है और बढ़े हुए प्राइजेस जून से लागू कर दिए जाएंगे। लगभग 46,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। सबसे कम जो प्राइस बढ़े हैं वो इसके बेस वेरिएंट पर बढ़े हैं 30,000 रुपए और सबसे ज्यादा जो इसके प्राइजेस बढ़े हैं वो बढ़े हैं इसके सुपर वेरिएंट पर, यानी कि बेस से जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट, जो कि सबसे ज्यादा बिकता है और जिसकी अभी फिलहाल बुकिंग भी नहीं ले रहे थे ये, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी थी कि उसको फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और जो बढ़े हुए प्राइजेस हैं वो जून से लागू होंगे और 10,28,000 रुपए से प्राइस शुरू होगी और 18,13,000 रुपए तक जाएगी। हो सकता है कि कुछ जगहों पर आपको इसकी बेस वेरिएंट की हो सकता है बुकिंग भी ना ले। अभी 1-2 महीने पहले ही हमने आपको बताया था कि बेस वेरिएंट की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। अगर बेस वेरिएंट की बुकिंग हो जाती है तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको बेस वेरिएंट की बुकिंग देखने को नहीं मिलेगी। और जो इसका करंटली वेरिएंट स्टार्ट होगा वो सुपर से स्टार्ट होगा, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर बेस वेरिएंट अवेलेबल है भी तो भी आपको सुपर वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि सुपर वेरिएंट में इसके सभी मस्ट हैव और गुड टू हैव फीचर्स देखने को मिलते हैं। ऑन रोड प्रेजेंस तो ऑलरेडी शानदार है ही।
अगली अपडेट की बात करते हैं तो Volkswagen वर्टस, जिसको अभी 9 जून को ही लॉन्च किया जाना है, प्राइस की अनाउंसमेंट की जानी है, एक ऑथराइज्ड डीलरशिप पर देखी गई है, जहां पर इसका बेस वेरिएंट सामने आया है जो कि व्हील कैप के साथ दिख रहा है और ऑल ओवर लुक बेस वेरिएंट का भी काफी शानदार है, रेड कलर में दिख रही है। इसके अलावा इसका जो इंटीरियर है वो भी क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर ही देखने को मिल रहा है, साथ ही बीच में एक छोटी सी MID मिल रही है और इंटीरियर कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखता है। प्राइस की अनाउंसमेंट जल्द ही कर दी जाएगी। काफी प्रीमियम सेडान रहने वाली है और इंडिया में ये स्लाविया, होंडा सिटी, वर्ना और सियाज जैसी गाड़ियों को राइवल करने वाली है। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai, जो कि दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांड थी भारत की, वो खिसक करके 3rd पोजीशन पर आ गई है और दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई है टाटा मोटर्स। और यहाँ पर हमने एक डिटेल वीडियो इसका बनाया हुआ है, कौन सा ब्रांड कितने यूनिट्स बेचने के साथ ही कौन सी पोजीशन पर है। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai Creta का जो N-Line वेरिएंट है, जो कि थोड़ा स्पोर्ट ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वेरिएंट है, उसकी कुछ स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं। हो सकता है इसको भी इंडिया में अनवील कर दिया जाए जल्द ही, और जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो अराउंड 16 लाख रुपए के आसपास शुरू हो सकती है अगर ये भारत में लॉन्च किया जाता है। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा मोटर्स ने MOU साइन कर लिया है फोर्ड इंडिया के साथ सनातन प्लांट वाला। अब आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सनातन प्लांट की कैपेसिटी काफी ज्यादा तगड़ी है। अब यहाँ पर ये अपनी EVs को तैयार करेगा और भारत में जो टाटा की EV बिकती हैं, जिसमें नेक्सॉन EV हो गई, टिगोर EV हो गई, तो यहाँ पर इनको तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड इस पर बड़ा मिल रहा है उस पर भी काफी ज्यादा कमी आपको देखने को मिल जाएगी। अगली अपडेट की बात करें तो 2023 फोर्स गुरखा 5 डोर वेरिएंट के नए स्पाई पिक्चर्स सामने आए हैं। यहाँ पर आपको ये भारत में लॉन्च होती हुई दिख जाएगी, 7 सीटर सेगमेंट में आने वाली है और यहाँ पर आपको जिमनी 7 सीटर भी देखने को मिलेगी, लेकिन इंडिया में अभी उसके लॉन्च होने की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन जिमनी भी भारत में लॉन्च की जाएगी। सुजुकी की तरफ से आने वाली है जिमनी और फोर्स मोटर्स की तरफ से आने वाली है गुरखा। अगली अपडेट की बात करें तो 2022 मारुति सुजुकी YGF, जो कि क्रेटा राइवल रहने वाली है इंडिया में, उसके इंटीरियर की कुछ पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं। बड़ा टच स्क्रीन मिल रहा है, स्टीयरिंग व्हील ज्यादातर वैसे ही मारुति सुजुकी में मिलने वाली गाड़ियों जैसा ही है और इंटीरियर भी कैमोफ्लेज किया हुआ है पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पर ये कुछ झलक सामने आई है जहाँ पर क्रूज कंट्रोल, ड्राइव ऑप्शंस, टच स्क्रीन, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जा रहा है, साथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसकी कुछ क्लियर HD पिक्चर्स भी देखने को मिले। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की दिखती है। इंडिया में इसको इसी साल लॉन्च किया जाएगा और इसके बारे में और भी कोई डिटेल सामने आती है तो हम आपके लिए वीडियो डेडिकेटेड जरूर लेकर के आएंगे। अगली अपडेट की बात करें तो स्कोडा की एनियोक, जो कि एक इलेक्ट्रिक SUV है, भारत में टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। एनियोक IV जो है स्कोडा की पहली डेडिकेटेड EV है, जो कि Volkswagen ग्रुप के नए MEB प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसमें क्रॉसओवर स्टाइल दी गई है, इसका साइज SUV गाड़ियों की तरह ही है। इसमें मॉडर्न टच के साथ स्कोडा की डिजाइन लैंग्वेज लाई गई है। ग्लोबल मार्केट में एनियोक IV में कई सारे बैटरी पैक और पावर ट्रेन की चॉइस मिल जाती है। ये गाड़ी VRS वेरिएंट में भी अवेलेबल है। भारत में ये गाड़ी टॉप वेरिएंट में आ सकती है। इसमें 77 kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो कि लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम हो सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो किया मोटर्स भारत में 2025 तक का प्लान बना के तैयार कर चुकी है और EV के सेगमेंट में कई सारी डेडिकेटेड EV कार्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। किया EV6, जो कि केवल 100 यूनिट में अवेलेबल थी, उसके लिए 300 से भी ज्यादा बुकिंग्स आ गई। लगभग उसको 60 लाख रुपए के प्राइस पर लॉन्च किया गया है। उसके बावजूद भी उसकी बुकिंग्स काफी ज्यादा है। उसमें मिलने वाले प्रीमियम फीचर्स और एक लग्जरियस लुकिंग की वजह से वो गाड़ी ज्यादा पॉपुलर हुई और 100 ही यूनिट्स उसके फिलहाल डिलीवर किए जाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया अब डेडिकेटेड यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग करके गाड़ियों को लॉन्च करेगा, जो कि थोड़े अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट की बात करें तो 2022 किया EV6 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है 59,95,000 रुपए, यानी कि 60 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर। किया EV6 में आपको पैनोरामिक कर्व स्क्रीन सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट जो कि वेंटिलेटेड है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो 59,95,000 का वेरिएंट है वो रियल व्हील ड्राइव है और जो 64,95,000 पर लॉन्च किया गया है वो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट इसका लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हमने आपको डिटेल जानकारी पहले ही कई बार दे चुके, जिसमें आपको 77.4 kWh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो लगभग 500 किलोमीटर की रेंज आपको दे देगी और 229 PS की मैक्सिमम पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। और जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है उसमें आपको 352 PS की मैक्सिमम पावर और 605 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो महिंद्रा 8 इलेक्ट्रिक SUV को साल 2027 तक भारत में लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर अभी
3 एसयूवीज को तो अनवील किया ही जा चुका है, मतलब 3 एसयूवीज के बारे में तो जानकारी निकल करके सामने आ ही चुकी है। इसने ऑफिशियल चैनल पर इन 3 एसयूवीज को शेयर किया था जो कि जुलाई में अनवील की जाएंगी। उसके बाद भी धीरे धीरे करके आपके सामने कई सारी ईवीज आने वाली हैं। साथ ही साथ टाटा मोटर्स, ह्युंडई और भी बहुत सारे ब्रांड मिल करके पूरे देश में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जल्द ही आपको देश भर के अलग अलग छोटे शहरों में भी देखने को मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट, जहां पर अभी पूरे देश भर में अभी चार्जिंग पॉइंट की जो है कमी काफी देखने को मिलती है। अगली अपडेट की बात करें तो 2022 मारुति सुजुकी ब्रेजा को जल्द ही अनवील कर दिया जाएगा भारत में, और इसी महीने जून में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। प्राइस की अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी और इसके राइवल वेन्यू का फेसलिफ्ट वर्जन 16 जून को लॉन्च किया जाना है। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट के अनुसार अनऑफिशियल बुकिंग इसकी शुरू कर दी गई है। डीलरशिप पर आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं। इसकी कुछ टेस्टिंग इमेज सामने आई थी, उसके बाद डीलरशिप पर इसके कुछ पिक्चर्स सामने आए थे और इसका ऑफिशियल वीडियो शूट के दौरान भी पिक्चर सामने आ गए थे। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि ब्रेजा को लॉन्च भी किया जाना है, इसी महीने लॉन्च किया जाना है। प्राइस की अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। इस महीने के अंत तक आप मारुति सुजुकी ब्रेजा को लॉन्च होते हुए देखोगे। डीलरशिप पर जाकर के आप इसकी ऑफिशियल जानकारी ले सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो किया मोटर्स इंडिया में अपनी पहली सेडान को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से होंडा भी डिपेंड है अपनी दोनों सेडान के ऊपर, अब किया अगर सेडान सेगमेंट में आती है और अफोर्डेबल और लग्जरियस सेडान लेकर के आती है तो यहाँ पर ये काफी तगड़ा कंपटीशन देने वाली है। यहाँ पर इसकी जो सेडान आती हैं वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं ग्लोबल मार्केट में, इनमें से कोई एक भारत में लॉन्च की जाएगी। अगली अपडेट की बात करें तो कार देखो ने दिल्ली एनसीआर के बाद अब मुंबई में भी रिफर्बिशमेंट सेंटर ओपन कर दिया है, जहां से आप सेकेंड हैंड कार को परचेज कर सकते हो। बात करें अगली अपडेट की तो ये हैं वो 7 गाड़ियां जो भारत में जून के महीने में लॉन्च की जाएंगी। इनका डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बना दिया है कि कौन सी गाड़ी कितने प्राइस पॉइंट पर आ सकती है, कौन से फीचर्स मिलने की उम्मीद है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो निसान मैग्नाइट ने 2 वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है और प्राइजेस भी लगभग 42,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। पहले बात करते हैं उन वेरिएंट के जिनको डिसकंटिन्यू किया गया है, तो वो 2 वेरिएंट है XV प्रीमियम और XL टर्बो CVT। बात करें बढ़ी हुई प्राइजेस की तो जो बेस वेरिएंट था XE उस पर 2900 रुपए बढ़ाए गए हैं और नई प्राइस शुरू होगी 5,87,900 रुपए से, यानी लगभग 5,88,000 रुपए से। और जो सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ी है वो इसके XV टर्बो CVT पर बढ़ी है जो कि 41,701 रुपए है और अब नई प्राइस है 9,67,700 रुपए। और जो इसका टॉप वेरिएंट आता है XV प्रीमियम टर्बो CVT उस पर 20,000 रुपए बढ़ाए गए हैं और टॉप वेरिएंट की प्राइस है अब 10,20,000 रुपए, यानी कि 5,88,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 10,20,000 रुपए तक जाएगी अब निसान मैग्नाइट की जून 2022 में।